गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी क्लासेस। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास का हमारा जो वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है उसका आधुनिक काल क्लास चल रहा है हमारा। और जो आधुनिक काल के महत्वपूर्ण विधाएं हैं जैसे हिंदी उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, जीवनी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी जो है हमारा हिंदी आलोचना का क्लास चल रहा है और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो है बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। और अब तक जो है हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य एमसीक्यू के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हैं सभी कालों के हमने डिस्कस किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल आज की क्लास का, रसकलश किसकी कृति है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। रसकलश तो ये माना गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय का, ठीक है, याद रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, और उनका उपनाम है हरिओद। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका उपनाम जो है वो माना गया है हरिओद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसज्ञ रंजन किसकी कृति है? रसज्ञ रंजन तो ये मानी गई है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है, याद रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य लोचन किसकी कृति है? साहित्य लोचन तो ये मानी गई है श्याम सुंदर दास जी की, ठीक है, याद रखिएगा, श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद समालोचनादर्श नाम से किसने किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो ये लिखा गया था जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिसन के एसे ऑन इमेजिनेशन का कल्पना का आनंद नाम से अनुवाद किसने किया था? तो कल्पना का आनंद नाम से अनुवाद किसने किया था? तो वो है आचार्य शुक्ल, ठीक है, याद रखिएगा, आचार्य शुक्ल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का आरंभ कब से होता है? तो ये होता है 1907 ईस्वी में पद्म सिंह शर्मा द्वारा सरस्वती में प्रकाशित बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना के द्वारा। तो इसको जो है आप कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र बंधु का हिंदी नवरत्न कब प्रकाशित हुआ, जिसमें हिंदी के प्रमुख 9 कवियों जैसे सूर, तुलसी, देव, बिहारी, केशव, भूषण, सेनापति, चंद और हरिश्चंद्र की आलोचना की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये प्रकाशित हुई थी 1910 में, ठीक है, याद रखिएगा, 1910 में प्रकाशित हुई थी मिश्र बंधुओं का हिंदी नवरत्न। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है, तो वो है मिश्र बंधु। इसमें कितने हिंदी के प्रमुख कवियों का वर्णन किया गया है? 9। वो कौन कौन से कवियों के नाम हैं? सूर, तुलसी, देव, बिहारी, केशव, भूषण, सेनापति, चंद और हरिश्चंद्र। तो कई सारे जो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको जो है कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने देव और बिहारी ग्रंथ लिखकर देव को बिहारी से बड़ा कवि बताया है? ये भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया ये सवाल। तो किसने बताया है? तो वो हैं कृष्ण बिहारी मिश्र जी, ठीक है, याद रखिएगा, कृष्ण बिहारी मिश्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बिहारी और देव ग्रंथ लिखकर बिहारी को देव से बड़ा कवि सिद्ध किया है? तो वो हैं लाला भगवान दिन, ठीक है, नाम याद रखिएगा, लाला भगवान दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख आलोचक कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो वो हैं पद्म सिंह शर्मा, मिश्र बंधु जो आते हैं श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, लाला भगवान दिन और पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र। ये प्रमुख जो हैं ये हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख आलोचकों के नाम हैं। इनको भी जो है आप कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। खास करके जो है मिश्र बंधुओं के नाम जो है आप नोट कर लीजिए। कई बार मिश्र बंधुओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी जो है इनका नाम है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में शोध और अनुसंधान परक समीक्षा का विकास वस्तुतः किस पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो हिंदी में शोध और अनुसंधान परक समीक्षा का विकास जो है वस्तुतः किस पत्रिका से माना जाता है? तो वो है नागरी प्रचारिणी पत्रिका से, जो हुई थी, प्रकाशित हुई थी 1897 में। ठीक, याद रखिएगा 1897 में ये प्रकाशित हुई थी नागरी प्रचारिणी पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1902 में जयपुर से समालोचक पत्र किसने निकाला था? ये भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। समालोचक पत्र किसने निकाला था? तो वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक, याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी इनका उपनाम है, तो उसको भी जो है आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध और अनुसंधान परक समीक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन कौन हैं? यानी प्रमुख विद्वानों के नाम क्या हैं? तो पहले आते हैं श्याम सुंदर दास, फिर आते हैं राधाकृष्ण दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सुधाकर द्विवेदी और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ये जो हैं ये प्रमुख शोध और अनुसंधान परक समीक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय क्या कार्य करने वाले प्रमुख व्यक्तियों के नाम हैं। तो इनको जो है आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इन सभी विद्वानों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी सतसई की बिहारी रत्नाकर नामक टीका किसने लिखा है? बिहारी रत्नाकर किसने लिखा है? तो वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या किसने किया? संजीवनी व्याख्या किसने किया था पद्मावत का? तो वो है वासुदेव चरण अग्रवाल। ठीक, याद रखिएगा वासुदेव चरण अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठालोचन एवं संसाधन के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन कौन हैं? तो पहले आते हैं श्याम सुंदर दास, फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पंडित उमाशंकर शुक्ल और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी बंगवासी में अश्रुमती नामक बंगला नाटक का उदित नारायण कृत हिंदी अनुवाद की आलोचना किसने किया था? तो वो हैं बाल मुकुंद गुप्त जी। ठीक, याद रखिएगा बाल मुकुंद गुप्त जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नीस 1930 में समालोचना समुच्चय शीर्षक से अपनी समालोचनाओं का संकलन किसने प्रकाशित कराया? तो 1930 में समालोचना समुच्चय शीर्षक से अपनी समालोचनाओं का संकलन किसने कराया था? तो वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक, याद रखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलना एक भाषा और कविता में प्रयोग करना दूसरी भाषा प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये कहा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। ठीक, याद रखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव दास के रामचंद्रिका की टीका किसने लिखी? इसको आप जो है नोट कर लीजिए, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि रामचंद्रिका की टीका किसने लिखी थी? तो वो है लाला भगवान दिन। ठीक, याद रखिएगा लाला भगवान दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि कर्तव्य और कवि और कविता किसका निबंध है? कवि कर्तव्य, कवि और कविता किसका निबंध संग्रह है? तो ये माना गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ठीक, याद रखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन जो लखनऊ में हुई थी में अध्यक्ष पद से बोलते हुए किसने कहा था वह अर्थात साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको जो है आप नोट कर लीजिए। तो ये प्रसिद्ध कथन किसने कहा है? तो ये कहा है प्रेमचंद जी ने। ठीक, याद रखिएगा प्रेमचंद जी ने कहा है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्रु श्वास ज्वर ज्वाला नीरव रुदन नृत्य देख अपनी ही तंत्री तार के बजाते हैं, ये छायावादी कवियों के संदर्भ में ये प्रसिद्ध टिप्पणी किसकी है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया ये। तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य शुक्ल ने। ठीक, याद रखिएगा आचार्य शुक्ल ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
काव्य में रहस्य कोई वाद है न ऐसा, जिसे लेकर निराला कोई पथ ही खड़ा करे। ये पंक्ति किसकी है? काव्य में रहस्य कोई वाद है न ऐसा, जिसे लेकर निराला कोई पंथ की खड़ा करे। ये किसने कहा है? तो ये पंक्ति जो है ये कहा है आचार्य शुक्ल ने। ठीक, याद रखिएगा, आचार्य शुक्ल ने कहा है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूं ही जब रूप मिले बाहर के भीतर की भावना से, जानो तब कविता का सत्य पल। ये पंक्ति किसकी है? तो ये भी जो है आचार्य शुक्ल ने कहा है। देखिए, जो आचार्य शुक्ल के प्रसिद्ध कथन हैं और जो पंक्तियां हैं, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इसको जो है इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। तो यहाँ पे जो है छायावाद के संदर्भ में कहा गया है। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये भी जो है आचार्य शुक्ल ने कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ सहानुभूति की विवृति छायावाद की विशेषता है। अपने भीतर से मोती के पानी की तरह आंतर स्पर्श करके भाव समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति छाया कांतिमय होती है। ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है और किसके संदर्भ में कही गई है? तो ये जो है छायावाद के संदर्भ में कही गई है और इस पंक्ति के जो लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद ने कहा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व दृष्टि से, मनोविज्ञान की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से अज्ञात की लालसा कोई भाव ही नहीं है। ये केवल ज्ञान की लालसा है, जो भाषा को छिपाने वाली वृत्ति के सहारे अज्ञात की लालसा कही जाती है। ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो ये भी जो है ये आचार्य शुक्ल ने कही है। तो इसको भी जो है आप नोट कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में जो है पूछे जाने के चांसेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। छायावाद का प्रतिनिधि कवि आचार्य शुक्ल के अनुसार तो वो माने गए हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, याद रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, ये पंक्ति किसकी है? तो ये कही है आचार्य शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आलोचक ने अयोध्या कांड में चित्रकूट की सभा को आध्यात्मिक घटना और सूर द्वारा रचित कृष्ण और गोपियों के प्रेम को जीवनोत्सव बताया है? ये भी बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, एग्जाम में आ सकता है। तो ये कहा है आचार्य शुक्ल ने। ठीक, याद रखिएगा, आचार्य शुक्ल ने जो है अयोध्या कांड में चित्रकूट की सभा को जो है उन्होंने आध्यात्मिक घटना और सूर द्वारा रचित कृष्ण और गोपियों के प्रेम को जो है जीवनोत्सव बताया है। ठीक है, एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि आचार्य शुक्ल के अनुसार अयोध्या कांड में चित्रकूट की सभा को क्या कहा गया है? तो वो कहा गया है आध्यात्मिक घटना, और सूर द्वारा रचित कृष्ण और गोपियों के प्रेम को क्या कहा गया है आचार्य शुक्ल के अनुसार? तो वो है जीवनोत्सव। तो किसी भी एंगल से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाखंड प्रतिषेध शीर्षक से किस आलोचक ने छायावाद रहस्यवाद के विरोध में एक कविता लिखा है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो वो जो है ये है आचार्य शुक्ल। ठीक है, याद रखिएगा, आचार्य शुक्ल ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आलोचक ने साकेत को आधुनिक युग की आरंभिक कृति तथा कामायनी को प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ कहा है? तो वो है नंदू दुलारे वाजपेयी जी। ठीक, याद रखिएगा नाम, नंदू दुलारे वाजपेयी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला और पंत की कविता के विवेचक के रूप में हुआ था। ये प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये कहा है नंदू दुलारे वाजपेयी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आलोचक के अनुसार छायावाद में एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी? तो ये मानना है नंदू दुलारे वाजपेयी जी का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ अनुभूतियों की रमणीय कल्पना है?
ये नहीं कहा जा सकता। महादेवी के काव्य के संदर्भ में ये पंक्ति किसकी है? यानी कि यहाँ पे जो है महादेवी वर्मा जी के काव्यों के संदर्भ में ये प्रसिद्ध कथन जो है कही गई है। तो ये किसने कही है? तो ये कही है आचार्य शुक्ल ने। ठीक है, याद रखिएगा, आचार्य शुक्ल ने कही है। इसको भी जो है आप कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ही प्रोफेसर और डॉक्टर मजदूरों और किसानों का राज्य चाहते हैं। उद्देश्य अच्छा है पर अभी इसमें वास्तविकता कम है। प्रगतिवादियों के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो यहाँ पे जो है प्रगतिवादी के संदर्भ में ये प्रसिद्ध कथन कही गई है। तो ये कथन किसका है? तो ये माना गया है नंदू दुलारे वाजपेयी जी का। ठीक है, याद रखिएगा, नंदू दुलारे वाजपेयी जी की कथन मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमैन के लिटरेचर का साहित्य शीर्षक से अनुवाद किसने किया था? लिटरेचर का साहित्य शीर्षक से अनुवाद किसने किया था? तो वो है आचार्य शुक्ल। ठीक है, याद रखिएगा, आचार्य शुक्ल ने किया था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आलोचक ने रीति कवियों को भावुक, सहृदय और निपुण कवि, बिहारी को परम उत्कृष्ट, देव को प्रलग्न और प्रतिभा संपन्न, पद्माकर को मूर्ति विधायिनी, कल्पना का सृष्टा तथा घनानंद को साक्षात रसमूर्ति और जम्बादानी का दावा रखने वाला अन्यतम कवि कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये, एग्जाम में पूछा जा सकता है। खास करके जो है ये क्वेश्चन आता है कि आचार्य शुक्ल ने किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा है? तो वो है घनानंद। तो ये किसने कहा है? ये सारे कथन किसने कहे हैं? तो ये कहे हैं आचार्य शुक्ल ने। ठीक है, याद रखिएगा, आचार्य शुक्ल ने कहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि किस कवि को जो है परम उत्कृष्ट कहा गया है? तो वो है बिहारी। किस कवि को प्रलग्न और प्रतिभा संपन्न कहा गया है? तो वो है देव। किस कवि को मूर्ति विधायिनी, कल्पना का स्पष्टा कहा गया है? तो वो है पद्माकर। तो किसी भी एंगल से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रसदशा है। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम जो है रसदशा है। ये कथन जो है ये कहा है आचार्य शुक्ल ने। ठीक है, याद रखिएगा, आचार्य शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आलोचक ने छायावाद शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया? रहस्यवाद के अर्थ में और पद्धति विशेष के अर्थ में? तो वो है आचार्य शुक्ल। ठीक है, याद रखिएगा, आचार्य शुक्ल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आलोचक ने रसदशा को हृदय की मुक्तावस्था कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है ये कई बार। तो किस आलोचक ने जो है रसदशा को हृदय की मुक्तावस्था कहा है? तो वो है आचार्य शुक्ल। ठीक है, याद रखिएगा, आचार्य शुक्ल। क्रोचे के अव्यंजनावाद को भारतीय वकृतिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो क्रोचे के अव्यंजनावाद को भारतीय वकृतिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा है? तो वो है आचार्य शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख स्वच्छंदतावादी आलोचक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रमुख स्वच्छंदतावादी कवियों के नाम क्या क्या हैं? तो वो हैं नंदू दुलारे वाजपेयी जी और शांति प्रिय द्विवेदी जी। तो ये जो है प्रमुख स्वच्छंदतावादी आलोचक माने गए हैं। तो इसको जो है आप कॉपी में नोट कर लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि नंदू दुलारे वाजपेयी किस धारा के आलोचक माने गए हैं? तो वो हैं स्वच्छंदतावादी आलोचक माने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक आलोचना के क्षेत्र में प्रमुख आलोचक कौन है? तो मनोवैज्ञानिक आलोचना के क्षेत्र में प्रमुख आलोचक कौन है? तो वो हैं इलाचन जोशी। पहले आते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं इनके बारे में। इलाचन जोशी, अज्ञा जी, देवराज उपाध्याय और डॉक्टर देवराज, ये चार जो हैं प्रमुख आलोचक माने गए हैं मनोवैज्ञानिक आलोचना के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आलोचना के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन है? तो अब पूछा गया है कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आलोचना के प्रमुख व्यक्ति या प्रमुख कवियों के नाम क्या क्या हैं? तो वो हैं, पहले आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर आते हैं परशुराम चतुर्वेदी और फिर पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये तीन प्रमुख जो हैं ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आलोचना के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख विद्वानों के या कवियों के नाम हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हिंदी में साहित्य संबंधी विषय पर लिखा गया पहला शोध प्रबंध किसने लिखा? तो वो कौन है जिन्होंने पहली बार जो है हिंदी में
साहित्य संबंधी विषय पर लिखा गया पहला शोध प्रबंध लिखा था, तो वो है पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ठीक है, नाम याद रखिएगा, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, और इन्होंने लिखा था 1934 में। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 1934 में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञवागर्थ का वैभव किसकी कृति है? तो ये लिखा है रमेश चंद्र शाह जी ने। ठीक, याद रखिएगा, रमेश चंद्र शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित साहित्य का इतिहास मिश्र बंधु विनोद के कितने खंड हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि मिश्र बंधु विनोद के कितने खंड हैं। तो टोटल जो खंड हैं वो है 3। ठीक है, याद रखिएगा, टोटल 3 खंड हैं। तो इसको जो है आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। शिवसिंह सेंगर कृत शिवसिंह सरोज का प्रथम एवं द्वितीय संस्करण का प्रकाशित कब हुआ था? तो शिवसिंह सरोज का जो है प्रथम और द्वितीय संस्करण कब निकला था? तो पहला निकला था, याद रखिएगा, 1878 में, और दूसरा निकला था 1883 में। तो ये दोनों डेट जो हैं आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि शिवसिंह सरोज का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो वो हुआ था 1878 में, और द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ था 1888 में। तो इसको जो है आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है कि आचार्य शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? तो वो है काव्य में रहस्यवाद। ठीक है, नाम याद रखिएगा, काव्य में रहस्यवाद, जो लिखा गया था 1929 में। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 1929 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन माने जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन माने गए हैं? तो वो हैं पदम सिंह शर्मा। ठीक है, नाम याद रखिएगा, पदम सिंह शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र बंधुओं की किस कृति ने तुलनात्मक आलोचना को आगे बढ़ाया? तो मिश्र बंधुओं की किस कृति ने जो है तुलनात्मक आलोचना को आगे बढ़ाया है? तो वो है हिंदी नवरत्न। ठीक है, नाम याद रखिएगा, हिंदी नवरत्न वो कृति है जिसने वजह से जो है तुलनात्मक आलोचना आगे बढ़ाया था मिश्र बंधुओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य जन समूहों के हृदय का विकास है। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। साहित्य जन समूहों के हृदय का विकास है, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। ठीक है, नाम याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य में अव्यंजनावाद किसकी कृति है? काव्य में अव्यंजनावाद, तो ये लिखी गई है लक्ष्मी नारायण सुधांशु के द्वारा। ठीक है, नाम याद रखिएगा, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। इनका जो उपनाम है सुधांशु है। ठीक है, तो इसको भी जो है आप कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोचनादर्श किसकी कृति है? आलोचनादर्श, तो ये मानी गई है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी की। ठीक, याद रखिएगा, रमाशंकर शुक्ल रसाल, रसाल इनका उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य समालोचना, साहित्य समालोचना किसकी कृति है? तो ये मानी गई है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की। ठीक, याद रखिएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंग्यार्थ मंजूषा, व्यंग्यार्थ मंजूषा किसकी कृति है? तो ये मानी गई है लाला भगवान दीन की। ठीक, याद रखिएगा, लाला भगवान दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्यकला मीमांसा, नाट्यकला मीमांसा किसके रचनाकार कौन है? तो ये माने गए हैं सेठ गोविंद दास जी। ठीक, याद रखिएगा, सेठ गोविंद दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावादी कविता के बचाव में आलोचना लिखने वाले सर्वप्रथम छायावादी कवि कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि छायावादी कविता के बचाव में जो है आलोचना लिखने वाले सर्वप्रथम छायावादी कवि कौन है? तो वो माने गए हैं सुमित्रानंदन पंत, जिन्होंने पल्लव लिखा था। ठीक है, पल्लव लिखा था 1927 में। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 1927 में। और वीणा, ये लिखा था 1929 में। तो पल्लव वीणा की भूमिका में जो है उन्होंने सर्वप्रथम छायावादी के बचाव में आलोचना लिखी थी। ठीक है, तो इसको जो है आप कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसाद के आलोचनात्मक निबंधों के संग्रह कौन कौन से हैं? तो वो है काव्य और कला तथा अन्य निबंध। ठीक है, नाम याद रखिएगा, काव्य और कला तथा अन्य निबंध। ये लिखा गया था 1939। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 1939 में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर नगेंद्र की प्रथम आलोचनात्मक कृति कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि डॉक्टर नगेंद्र की प्रथम आलोचनात्मक कृति कौन सी मानी गई है? तो वो है सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, याद रखिएगा, सुमित्रानंदन पंत, जो लिखा था इन्होंने 1938 में। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 1938 में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर नगेंद्र मूलतः किस प्रकार के लेखक थे? तो वो रसवादी आलोचक थे। ठीक है, याद रखिएगा, वो रसवादी आलोचक के जाने जाते थे डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व और पश्चिम के महत्वपूर्ण काव्यशास्त्रों का हिंदी अनुवाद कराने में सबसे अधिक योगदान किस आलोचक ने दिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि पूर्व और पश्चिम के महत्वपूर्ण काव्यशास्त्रों का हिंदी अनुवाद कराने में सबसे अधिक योगदान किस आलोचक ने दिया है? तो वो है डॉक्टर नगेंद्र। इसको भी जो है आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा और प्रतिक्रियाएं, ये किसकी कृतियां हैं? तो ये मानी गई है डॉक्टर देवराज की। ठीक, याद रखिएगा, डॉक्टर देवराज। खास करके आप छायावाद का पतन जो है इसको आप नोट कर लीजिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि छायावाद का पतन जो है इसके लेखक कौन है? तो वो है डॉक्टर देवराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य दर्पण और काव्य विमर्श किसकी कृति है? तो काव्य दर्पण और काव्य विमर्श जो है ये मानी गई है रामदहिन मिश्र जी। ठीक, याद रखिएगा, रामदहिन मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यम शिवम सुंदरम किसकी कृति है? सत्यम शिवम सुंदरम, तो ये मानी गई है रामानंद तिवारी जी की। ठीक, याद रखिएगा, रामानंद तिवारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकालीन साहित्य आलोचना को चुनौती, ये किसकी कृति है? समकालीन साहित्य आलोचना को चुनौती, ये लिखी गई है बच्चन सिंह के द्वारा। ठीक, याद रखिएगा, बच्चन सिंह जी के द्वारा लिखी गई है समकालीन साहित्य आलोचना की चुनौती। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यक्ति विज्ञान किसकी कृति है? अभिव्यक्ति विज्ञान, तो ये लिखी गई है भोलानाथ तिवारी के द्वारा। ठीक, याद रखिएगा, भोलानाथ तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि किसकी कृति है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, तो ये लिखी गई है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। ठीक, याद रखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल विचार कोश के लेखक कौन है? आचार्य शुक्ल विचार कोश, तो ये लिखी गई है अजीत कुमार के द्वारा। ठीक, याद रखिएगा, अजीत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल का चिंतन जगत कृति किसकी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतन जगत कृति किसकी है? तो ये मानी गई है कृष्णदत्त पालीवाल की। ठीक, याद रखिएगा, कृष्णदत्त पालीवाल जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये, दूसरी परंपरा की खोज, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये किस पर केंद्रित है, यानी किस पर आधारित है दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर केंद्रित है दूसरी परंपरा की खोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैली विज्ञान को रीति विज्ञान नाम किसने दिया है? तो शैली विज्ञान को रीति विज्ञान नाम किसने दिया था? तो वो है विद्यानिवास मिश्र जी। ठीक, नाम याद रखिएगा, विद्यानिवास मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत, जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत किसकी कृति है? तो ये मानी गई है लक्ष्मी नारायण सुधांशु की। ठीक है, नाम याद रखिएगा, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा गया है? तो ये माने गए हैं रामविलास शर्मा जी। ठीक, याद रखिएगा, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी आलोचना की उत्कृष्ट पत्रिका आलोचना जो लिखी गई थी 1951 में,
ठीक है, 1951 में लिखी गई थी कि संस्थापक कौन है, आलोचना पत्रिका के संस्थापक कौन है पूछा गया है, तो वो है शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, नाम याद रखिएगा, शिवदान सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहस्यवाद, यथार्थवाद और छायावाद शीर्षक निबंध किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक, याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद। खास करके जो है यथार्थवाद और छायावाद जो है कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसको जो है आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी को फैंटेसी के रूप में किस आलोचक ने व्याख्यायित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि कामायनी को फैंटेसी के रूप में किस आलोचक ने व्याख्यायित किया है, तो वो है मुक्तिबोध। ठीक है, याद रखिएगा, मुक्तिबोध ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचनाकार के आलोचनात्मक निबंध और टिप्पणियां साहित्य का उद्देश्य शीर्षक से संकलित हुए? तो साहित्य का उद्देश्य शीर्षक से संकलित हुए, तो वो है प्रेमचंद। ठीक, याद रखिएगा, प्रेमचंद के जो निबंध हैं और टिप्पणियां हैं वो साहित्य का उद्देश्य शीर्षक से संकलित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य का इतिहास ग्रंथ, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। साहित्य का इतिहास ग्रंथ, इसकी कृति ये किसकी कृति है? तो ये लिखी गई है नलिन विलोचन शर्मा जी के द्वारा। ठीक, याद रखिएगा, नलिन विलोचन शर्मा, साहित्य का इतिहास दर्शन इन्होंने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कविता पत्रिका के संस्थापक कौन है? नई पत्रिका, नई कविता, तो इसके संस्थापक हैं जगदीश गुप्त। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, तो इसके संस्थापक हैं जगदीश गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये प्रकाशित हुई थी 1954 में। ठीक, याद रखिएगा, नई कविता जो है पत्रिका ये प्रकाशित हुई थी 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए रचनाकारों की संस्था परिमल कहाँ स्थापित हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। परिमल जो है ये कहाँ स्थापित हुई थी? तो ये स्थापित हुई थी इलाहाबाद में। ठीक, याद रखिएगा, इलाहाबाद में स्थापित हुई थी परिमल संस्था, जो नए रचनाकारों के लिए इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे बाणी के डिक्टेटर थे। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसको जो है वाणी का डिक्टेटर कहा गया है, तो वो हैं कबीरदास। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप के कहलवाए लिया बन गया, तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नज़र आती है। तो कबीर के संदर्भ में ये प्रसिद्ध कथन किसने कहा है? बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको जो है आप कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये कथन जो है ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक, याद रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। खास करके जो है आप वे वाणी के डिक्टेटर थे, इसको आप नोट कर लीजिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर नगेंद्र को सर्वप्रथम किस प्रकार के आलोचक के रूप में प्रतिष्ठा मिली? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो डॉक्टर नगेंद्र को सर्वप्रथम किस प्रकार के आलोचक के रूप में प्रतिष्ठा मिली थी? तो वो है छायावादी आलोचक के रूप में। ठीक, याद रखिएगा, छायावादी आलोचक के रूप में उनको प्रतिष्ठा मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारती, वक्रोक्ति जीवित, ध्वन्यालोक, नाट्य दर्पण आदि संस्कृत काव्यशास्त्रों का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो वो हैं आचार्य विश्वेश्वर। ठीक, नाम याद रखिएगा, आचार्य विश्वेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1937 में विशाल भारत में प्रकाशित चर्चित लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किसने लिखा? तो वो हैं शिवदान सिंह चौहान। तो याद रखिएगा, शिवदान सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधुकृत हिंदी नवरत्न में विवेचित प्रथम कवि कौन है? तो प्रथम कवि कौन माने गए हैं हिंदी नवरत्न में? तो वो हैं सूरदास। ठीक, नाम याद रखिएगा, सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु की हिंदी को हरिश्चंद्र हिंदी किसने कहा है? तो भारतेंदु की हिंदी को जो है किसने हरिश्चंद्र हिंदी कहा है? तो वो है आचार्य शुक्ल। ठीक, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषधरित चर्चा और विक्रमादेव चरित चर्चा किसकी कृति है?
तो ये मानी गई है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्णकटु किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो खड़ी बोली को जो है, खड़ी बोली काव्य को किसने नीरस और कर्णकटु कहा है? तो वो है पदम सिंह शर्मा जी। ठीक है, नाम याद रखिएगा, पदम सिंह शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व साहित्य किसकी कृति है? विश्व साहित्य तो ये लिखी है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने। ठीक है, याद रखिएगा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखी है विश्व साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की रोमांटिक कविता का मैनिफेस्टो किस काव्य संग्रह को कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कहा गया है पल्लव को। ठीक है, याद रखिएगा, पल्लव को कहा गया है, जो लिखा गया था सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव की काव्य कला किसकी कृति है? केशव की काव्य कला तो ये लिखी गई है कृष्ण शंकर शुक्ल जी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, कृष्ण शंकर शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला जो 2 भागों में प्रकाशित हुई थी, किसकी कृति है? तो ये मानी गई है श्याम सुंदर दास जी। ठीक, याद रखिएगा, श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आलोचक ने तुलसी को लोकमंगल का, सूर को जीवनोत्सव का और जायसी को प्रेम की पीर का कवि कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। तो किस कवि को लोकमंगल कहा गया है? तुलसीदास जी को। किस कवि को जो है जीवनोत्सव कहा गया है? सूरदास जी को। और किस कवि को जो है प्रेम का पीर कहा गया है? तो वो है जायसी जी को। और ये किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने। तो देखिए 3 से 4 प्रकार से जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, तो इसको जो है आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के प्राचीन ग्रंथों का संपादन करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन कौन हैं? तो पहले आते हैं श्याम सुंदर दास, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, माता प्रसाद गुप्त, उमाशंकर शुक्ल और विद्यानिवास मिश्र। ये जो है प्रमुख हिंदी के प्राचीन ग्रंथों का संपादन करने वाले प्रमुख व्यक्ति माने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना के साथ ही पाठ्यपुस्तकीय आलोचना, प्राध्यापकीय आलोचना का उदय हुआ। किसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे श्याम सुंदर दास। ठीक, याद रखिएगा, श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम सुंदर दास का प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्यालोचन कब प्रकाशित हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। साहित्यालोचन कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1922 में। ठीक है, याद रखिएगा डेट, 1922 में जो है ये प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य पारिजात, साहित्य पारिजात किसकी कृति है? तो ये मानी गई है सुखदेव बिहारी मिश्र जी की। ठीक, याद रखिएगा, सुखदेव बिहारी मिश्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकेत को जीवनवादी काव्य किस आलोचक ने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो साकेत को जीवनवादी काव्य किसने कहा है? तो वो है डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला को अन्यतम मानवीय करुणा और व्यस्क श्रृंगार का कवि किस आलोचक ने कहा है? अन्यतम मानवीय करुणा और व्यस्क श्रृंगार तो ये कहा है रामविलास शर्मा जी ने। ठीक, याद रखिएगा, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक दृष्टि और साहित्य, लोक दृष्टि और साहित्य किसकी कृति है? तो ये मानी गई है चंद्रबली सिंह जी। ठीक, याद रखिएगा, चंद्रबली सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयदेव नारायण शाही का प्रसिद्ध निबंध लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस कब प्रकाशित हुआ था? लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1960 से 62 के बीच में हुई थी। नई कविता के संयुक्त, नई कविता में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक, याद रखिएगा, 1960 से 62 के बीच में नई कविता में ये प्रकाशित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी जो लिखी गई थी 1983 में, 1983 में लिखी गई थी जायसी। साहित्य और साहित्यकार का दायित्व, 6वां दशक जो लिखी गई थी 1987 में, इसकी किसकी कृतियाँ हैं?
तो ये मानी गई है विजयदेव नारायण शाही जी की। ठीक है, याद रखिएगा, विजयदेव नारायण शाही। और साहित्य और साहित्यकार का दायित्व जो है, दायित्व ये लिखा गया था 1983 में। ठीक है, याद रखिएगा 1983 में लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर देवराज का प्रसिद्ध ग्रंथ छायावाद का पतन कब प्रकाशित हुआ था? हम पहले पढ़ चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, छायावाद का पतन कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1948 में। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 1948 में ये प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्चित निबंध लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, छायावाद से अज्ञे तक के रचनाकार कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये हैं विजयदेव नारायण शाही। ठीक, याद रखिएगा, विजयदेव नारायण शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन। कविता का पाठ और काव्य मर्म किसकी कृति है? तो ये मानी गई है परमानंद श्रीवास्तव जी की। ठीक है, याद रखिएगा, परमानंद श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिकता के संदर्भ में हिंदी कविता, आधुनिकता के संदर्भ में हिंदी कहानी, ये किसकी कृति है? तो ये मानी गई है नरेंद्र मोहन जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास, ये इसके रचनाकार कौन है? तो ये डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने लिखी है। ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य कोश जो 2 भागों में प्रकाशित हुई थी, इसके संपादक कौन है? हिंदी साहित्य कोश, तो ये लिखा है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने। ठीक, याद रखिएगा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। समकालीन हिंदी नाटक की संघर्ष चेतना किसकी कृति है? तो ये मानी गई है गिरीश रस्तोगी जी की। गद्य की सत्ता किसकी कृति है? तो ये मानी गई है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की। कीर्तिलता और अवहट भाषा तथा आधुनिक परिवेश और अस्तित्ववाद किसकी कृति मानी गई है? तो ये मानी गई है श्री प्रसाद सिंह जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन। कविता कह गया है, सॉरी कवि कह गया है किसकी कृति है? तो ये लिखी गई है अशोक वाजपेयी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊहापोह, ऊहापोह के रचनाकार कौन है? तो ये लिखा है गिरिधर राठे जी ने। साहित्य का उत्तरकांड, साहित्य का उत्तरकांड किसकी कृति है? तो ये मानी गई है सुधीश पचौरी की। ठीक, याद रखिएगा, सुधीश पचौरी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर आधुनिक साहित्य विमर्श और प्रसार भारती और प्रसारण नीति किसकी कृति मानी गई है? तो ये भी मानी गई है सुधीश पचौरी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन। कविता और समय, कविता और समय किसकी कृति है? तो ये मानी गई है अरुण कमल जी की। कविता तीरे, कविता तीरे, इसके रचनाकार कौन है? तो ये कमला प्रसाद जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अथातो काव्य जिज्ञासा, अथातो काव्य जिज्ञासा, ये किसकी कृति है? तो ये मानी गई है मंजुल उपाध्याय जी की। आधुनिक हिंदी कहानी, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आधुनिक हिंदी कहानी किसकी कृति है? तो ये मानी गई है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी की। ठीक है, याद रखिएगा, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी। छायावाद का पहला प्रभावशाली आलोचक किसे माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो छायावाद का पहला प्रभावशाली आलोचक जो है वो माना गया है नंदू दुलारे वाजपेयी जी। ठीक, याद रखिएगा, नंदू दुलारे वाजपेयी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कबीर के आलोचक एक कबीर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन 2 कबीर और रामानंद, किंवदंतियाँ 3 कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी किसकी कृति है? तो ये मानी गई है डॉक्टर धर्मवीर की। ठीक, याद रखिएगा, डॉक्टर धर्मवीर की प्रमुख कृतियाँ मानी गई है। तो इसको भी जो है आप कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी की अस्थिरता एक ऐतिहासिक बहस कृति किसकी है? तो ये मानी गई है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त और गोविंद नारायण मिश्र जी की। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। समकालीन साहित्य पर आलोचनात्मक लेखों का संकलन इंद्रधनुष के रंग किसकी कृति मानी गई है? इंद्रधनुष के रंग, तो ये मानी गई है भगवान सिंह जी की। ठीक, याद रखिएगा, भगवान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाली साहित्य का इतिहास किसकी कृति है? तो ये मानी गई है राहुल सांस्कृतायन जी की। आलोचना की पहली किताब ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है विष्णु खरे जी ने। समीक्षा की समीक्षा ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है प्रभाकर माचवे जी ने। हिंदी काव्य धारा, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है हिंदी काव्य धारा। तो ये लिखा गया है राहुल सांस्कृतायन जी के द्वारा।
भारतेंदु मंडल ये किसकी कृति है? तो ये मानी गई है ब्रजरत्न दास जी के द्वारा, ठीक है, ब्रजरत्न दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग ये किसकी कृति है? तो ये मानी गई है उदय भानु सिंह जी के द्वारा, ठीक है, नाम याद रखिएगा, उदय भानु सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक कवि, आधुनिक कवि किसकी कृति है? तो ये मानी गई है राम नरेश त्रिपाठी जी की, ठीक है, याद रखिएगा, राम नरेश त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य जो 2 भागों में प्रकाशित हुई थी किसकी कृति मानी गई है? तो ये मानी गई है शांति जोशी जी की, ठीक है, याद रखिएगा, शांति जोशी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी उपन्यास कोश, हिंदी उपन्यास कोश जो 2 भागों में विभक्त हुई थी ये किसका, इसके संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं गोपाल राय। रामकथा और तुलसीदास, रामकथा और तुलसीदास किसकी कृति है? तो ये मानी गई है कामिल बुल्के की, ठीक है, याद रखिएगा, कामिल बुल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी काव्य में रूप विधाएं हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, आधुनिक हिंदी काव्य रूप और संरचना किसकी कृति है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो किसने लिखी है? तो ये लिखी है निर्मल जैन जी ने, ठीक है, याद रखिएगा, निर्मला जैन जी ने लिखी है ये महत्वपूर्ण कृतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 उपन्यास, 18 उपन्यास किसकी कृति है? तो ये लिखी है राजेंद्र यादव, ठीक है, याद रखिएगा, राजेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हिंदी उपन्यास, आज का हिंदी उपन्यास किसकी कृति है? तो ये लिखी गई है इंद्रनाथ मदान जी के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, इंद्रनाथ मदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत हिंदी पत्रिका कोश, बृहत हिंदी पत्र पत्रिका कोश किसकी कृति है? तो ये लिखी गई है सूर्य प्रसाद दीक्षित के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, सूर्य प्रसाद दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की जनपदीय कविता, हिंदी की जनपदीय कविता के संपादक कौन है? तो ये हैं विद्यानिवास मिश्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कविता सैद्धांतिक पक्ष, नई कविता विचार पक्ष और नई कविता काव्य पक्ष के संपादक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके संपादक हैं जगदीश गुप्त, विजयदेव नारायण शाही, रामस्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है, तो इसको भी जो है कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी की बात, कहानी की बात किसकी कृति है? तो ये मानी गई है मार्कंडेय जी की, ठीक है, याद रखिएगा, मार्कंडेय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पतबंधु था, ये पतबंधु था एक अध्ययन किसकी कृति है? तो ये मानी गई है सत्यप्रकाश मिश्र जी की, ठीक है, याद रखिएगा, सत्यप्रकाश मिश्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस छंदालंकार, रस छंदालंकार किसकी कृति मानी गई है? तो ये मानी गई है रमाशंकर शुक्ल रसाल जी की, ठीक है, याद रखिएगा, रमाशंकर शुक्ल रसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी नाटक उद्भव और विकास, आज का हिंदी नाटक प्रगति और प्रभाव किसकी कृति है? बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियों के नाम है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये लिखा है दशरथ ओझा जी ने, ठीक है, याद रखिएगा, दशरथ ओझा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, सुमित्रा नंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन। तो ये लिखी गई है सचिरानी गुट्टू जी, ठीक है, याद रखिएगा, सचिरानी गुट्टू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवियों के संत सुमित्रा नंदन पंत के रचनाकार कौन है? तो ये लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने, ठीक है, याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठाकुर ठसक, ठाकुर ठसक के संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं लाला भगवान देव। आलोचना भी रचना है, आलोचना भी रचना है, किसकी संपादक किसकी कृति है? तो ये लिखी है काशीनाथ सिंह जी ने, ठीक है, याद रखिएगा, काशीनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर और उनका साहित्य के रचनाकार कौन है? सूर और उनका साहित्य, तो ये लिखा है डॉक्टर हरिवंशलाल शर्मा जी ने, ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर हरिवंशलाल शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी दर्शन मीमांसा, तुलसी काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो लेखक हैं डॉक्टर उदय भानु सिंह जी, ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर उदय भानु सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, ये लिखी है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने, ठीक है, याद रखिएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी उपन्यास का पाश्चात्य प्रभाव, हिंदी उपन्यास का पाश्चात्य प्रभाव किसकी कृति है? तो ये लिखी है भारत भूषण अग्रवाल जी ने, ठीक है, याद रखिएगा, भारत भूषण अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत की संत परंपरा,
उत्तर भारत की संत परंपरा किसकी कृति मानी गई है? तो ये मानी गई है परशुराम चतुर्वेदी जी की। ठीक, याद रखिएगा, परशुराम चतुर्वेदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में निर्गुण संप्रदाय, हिंदी साहित्य में निर्गुण संप्रदाय के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ठीक है, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव का आचार्य तत्व, केशव का आचार्य तत्व किसकी कृति है? तो ये मानी गई है डॉक्टर विजयपाल सिंह जी। ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर विजयपाल सिंह। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने जो है हिंदी आलोचना के बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमुख क्वेश्चन आंसर जो है आज हमने डिस्कस किए। और भी बहुत सारे प्रश्नोत्तर हैं हिंदी आलोचना के, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। और बहुत जल्द जो है आधुनिक काल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पाश्चात्य और भारतीय काव्यशास्त्र पढ़ेंगे, और उसके बाद जो और भी महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के MCQs हैं और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।